अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट सकता है, उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्याल है, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। तो यूएसए में फ़्लू सीज़न आ चुका है, तो आज हम अपने हॉस्पिटल आए हैं फ़्लू शॉट लगवाने। तो आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं। तो पहली बार मैंने फ़्लू शॉट लगवाया था 2019 के अंदर। तो कमाल चीज़ है, नज़ला ज़ुकाम अगर होता भी तो उसकी शिद्दत बहुत कम होती है, नाक बंद नहीं होता बेसिकली। तो 6 साल हो चुके हैं। तो है तो वीक डे, लेकिन हमारा आज ऑफिस से ऑफ है। तो फ्लू शॉट लगवाते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं, कमेंट्स रीड करते हैं, एक आपको एक अमेजिंग हलाल पाकिस्तानी बीफ बर्गर स्पॉट दिखाते हैं। तो एक अच्छी वीडियो होगी। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सारी बातें करते रहेंगे। तो वो वहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट होता है। मेरी काइज़र की इंश्योरेंस है, वो लिखा हुआ है काइज़र। बहुत से हॉस्पिटल में, बट काइज़र कम्स इन द टॉप 3 के अंदर। और ये एक लोकेशन है, मल्टीपल लोकेशंस। और ये पीछे तक जाता है, लाइक इट्स अ मैसिव फैसिलिटी। तो हमने जाना सेकंड फ्लोर पर, और मैंने जाकर दिखाता हूँ फिर। तो हम अपने स्पॉट पर पहुँच चुके हैं, पार्क है। तो जल्दी से आपको रिकैप दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा कर ले। तो यूएसए में कुछ भी आपने करना हो तो आपको चाहिए होता ही है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद कुछ भी नहीं होता, हो जाता है, लेकिन जो भी काम 3 से 4 मिनट का होता है उसको आपको 2.5 से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। हेयर कटिंग हो, गाड़ी का काम हो, मेडिकल अपॉइंटमेंट हो। मेडिकल अपॉइंटमेंट तो मिलती ही नहीं है, लेकिन फ्लू शॉट्स जो होते हैं या फार्मेसी होती हैं, ये वॉकिंग्स अलाउड होती हैं, लेकिन ज़लालत है, बेहतर है अपॉइंटमेंट करवा लें। तो मैंने अपनी ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट करवाई थी, डेट सेलेक्ट की हुई थी, टाइम सेलेक्ट किया हुआ था। तो हार्डली 3 मिनट्स लगे। जाते हो आप, अपना जो मेम्बरशिप कार्ड होता है स्कैन करते हो, सारा डाटा आ जाता है, वो आपसे नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछ के कंफर्म हो जाएगी। आपको पूछते हैं कि आपका राइटिंग हैंड कौन सा है, क्योंकि असर शुरू हो चुका है। तो कहते हैं जो सा आप हाथ यूज़ करते हैं उसके उसका अल्टरनेट जो सा है उसमें लगवा लें, बेहतर है। तो जैसा पॉसिबिलिटी बुखार हो सकता है, तो पैरासीटामोल उन्होंने कहा कि खा लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो खैर है। इसके अलावा हम गए थे फिर अपना लंच लेने, आपको लंच दिखाते ही हैं। तो डो बर्गर जो है ये एक फूड ट्रक से शुरू हुआ था। आई थिंक पाकिस्तानी और मिडल ईस्टर्न दो लोगों की कोलैब है। अगर गलती हो गई हो तो कोई बंदा करेक्ट कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दीज आर स्मैश बीफ बर्गर्स, एक यूएसए का ब्रांड है, इन एंड आउट। सो दे आर इंस्पायर्ड बाय दैट ब्रांड। टिपिकली एक जो बीफ बर्गर होता है या कोई भी बर्गर है बे एरिया में, बस स्टार्टिंग होता है $12 से। दे स्टार्ट फ्रॉम $5। क्यों? इनके मेन्यू में सिर्फ दो चीज़ें हैं, फ्राइज़ या बीफ बर्गर। अब उस बीफ बर्गर में या सिंगल पैटी है, डबल या ट्रिपल पैटी है, दैट्स इट। तो दैट्स वाई वो कहते हैं जल्दी आना है। वही वही इनका है मिशन स्टेटमेंट है, इन एंड आउट। जाते हो आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आपको ऑर्डर मिल जाता है। क्वालिटी इज़ अमेजिंग, सर्विस भी बहुत अच्छी है, और द रेटिंग जो इनकी सर्टिफिकेशन है हलाल की, सब कुछ अप टू द मार्क है एज ऑफ टुडे। कल का कोई पता नहीं। तो आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो दे आर वेरी नोन इन द एरिया। द फ्राइज़ आर लाइक, गलती से मेरे से ना वो डब्बा बंद रह गया, मैं ड्राइव कर रहा था, तो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन कह लें जो एक फेवरेट फ्राइज़ होते हैं आपके, 10 आउट ऑफ 10 फ्राइज़ हैं इनके। बट द थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कभी फूड दिखाया नहीं इस चैनल पर, लेकिन मैंने कई कमेंट्स रीड किए, लोग पूछ रहे थे कि फूड सीन क्या है। तो बे एरिया में जो है अब फूड सीन काफ़ी बेहतर हो गया, क्योंकि देयर इज़ अ बिग majority ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द बे एरिया।
तो इट्स अ स्मैश बर्गर कि बीफ पैटी है, उसके ऊपर वो कह लें काली मिर्च डली हुई है और पिकल्स, चीज़ एंड पोटैटो बन, बट द क्वालिटी इट्सेल्फ इज़ लाइक 8 आउट ऑफ 10। तो अगर आप बे एरिया में, क्योंकि मैं एक कमेंट रीड किया था उसमें था कि हाउस लाइफ इन बे एरिया, अगर आपको जॉब मिल जाती है बे एरिया में और कैलिफोर्निया में, द वेदर इज़ अमेजिंग। हमेशा एक कह लें एवरेज रहता है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, डाइवर्सिटी भी है, रेसिज्म भी नहीं आपको मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ट्रैफिक है, और इसके अलावा अमेजिंग फूड गेम अब आ गई है। और ये इनकी सॉस है जिसमें आप डिप भी कर सकते हैं, सॉस भी अच्छी है इनकी। और बिस्मिल्लाह करते हैं। अमेजिंग। मतलब लंच करते हैं, फिर हम आपके कमेंट्स पर आते हैं। एक बहुत बेसिक है लेकिन सा बीफ चीज़ बर्गर, तो लेकिन कमाल, हाईली रेकमेंडेड। अगर आप बे एरिया कैलिफोर्निया आए, दो बर्गर जब आएँ तो देख लीजिएगा उस वक्त तक हलाल है या नहीं है, कोई पता नहीं कि तब तक किसी और ने बाय किया हो, पर दिस इज़ हाईली रेकमेंडेड। इसके अलावा देयर इज़ अनदर प्लेस जो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, वो द कपल जो हैं वो पाकिस्तानी इंडियन है, दैट प्लेस इज़ अगेन लाइक अमेजिंग। तो बिस्मिल्लाह। तो पहले कमेंट पर आते हैं, ये दोबारा ने कमेंट किया है पिछली वीडियो से। वो कह रहे हैं कि और जॉब्स थी रिलेटेड टू इन न्यूयॉर्क, और उनके जो प्रीवियस एजुकेशन है उनके भाई की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं। तो नंबर वन अच्छी बात है, अच्छी एजुकेशन है, आईटी की जॉब्स बहुत हैं लेकिन टाइम लगेगा ढूंढने में। तो इन पैरेलल ट्राई टू फाइंड फील्ड की जॉब, इंडीड, लिंक्डइन एंड जिप रिक्रूटर। पहली जॉब ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है अपनी फील्ड की। सबसे अच्छा जो नेटवर्किंग की जगह होगी ना आपके भाई के लिए, वो होगी मस्जिद। कोशिश करें कि उन मस्जिदों में जाएं जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, मीनिंग जहाँ पर दूसरी एथनिसिटीज़ आती हों, जिसमें मिडल ईस्टर्न, टर्किश, यूरोपियन मुस्लिम। तो उस तरह की मस्जिद ढूंढें अपने एरिया में। फिर और जॉब्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपने एरिया भी मेंशन किया हुआ है। अच्छी बात ये है कि न्यूयॉर्क की के वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। ज़्यादातर जो जॉब्स होंगी ना वो आपको मिलेंगी मैनहट्टन वाली साइड पर, लेकिन अगेन लिमिट नहीं करें अपने आप को, ज़्यादा अप्लाई करें। और अगेन मस्जिद जो होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेफरेंस होती हैं। तो देखें कौन से बड़े जो है ना मस्जिद और एंड कम्युनिटी सेंटर्स कौन से हैं, वहाँ जाएं। वहाँ के जो शेख होंगे ना, या वहाँ की जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनसे रब्ता करें, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी लीड्स आपको मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका इंटरव्यू अक्टूबर 2025 को हुआ है और 15 अप्रैल 2010 की फाइलिंग डेट है। 3 जून 2010 की इनकी अप्रूवल है। एक इनका बच्चा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ काउंसलर ऑफिसर से,
ओवर द एज ऑफ 21, वाइट पेपर मिला 221G। CSPA की एप्लीकेशन लग के भी एज आउट हो गया। वो कह रहे हैं कि फ़ीस भी जमा हुई, उनका बेटे का नाम या बच्चे का नाम जो भी था वो इंटरव्यू लेटर में भी था, तो गाइड करें। ये लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं कि NVC स्टेज में उस पोर्टल में नाम आ जाना या इंटरव्यू लेटर में नाम आ जाना तो कहते हैं हम क्वालिफाई कर गए हैं। NVC डिटरमिन नहीं कर रहा कि क्या बंदा क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा फॉर CSPA, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये कॉन्सुलर ऑफिसर ने डिटरमिन करना है कि हु इज़ क्वालिफाइंग फॉर द वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में हम 3 एप्लीकेंट्स थे सिबलिंग्स में, हम तीनों के नाम थे, हम तीनों के पास ऑप्शन था टू पे द फ़ी टू फिल द DS-260 टू डू द मेडिकल। लेकिन हमारे वक्त में हमें एम्बेसी ने वैसे ही कॉल, हमने खुद भी कर ली कैलकुलेशन, भाई कल वो CSPA कैलकुलेट करके भी चांस नहीं बन रहा। बट जब वैसे ही हमने फिल नहीं किया, DS-260 भी नहीं फिल किया, फ़ी भी पे नहीं की, और इंटरव्यू लेटर आ भी गया, उसमें भी सबके नाम थे। हम थोड़ा सा हुआ डाउट गए यार हमसे कोई मैथ में गलती तो नहीं हो रही। लेकिन देन अगेन US एम्बेसी कॉल्ड कि भाई ये 2 जो एप्लीकेंट्स हैं ये ना आए, ये क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो लेट्स अज्यूम कि अगर हमने वो पैसे भी पे किए होते, हम मेडिकल बुक भी करवा चुके होते, तो आई थिंक इनको थोड़ा सा जो है ना अपनी तरफ से एक एक एडिशनल स्टेप लेना चाहिए, बजाय कि एक बंदा अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो प्रोसेस में डाल रहा है। मेरा ख्याल है एक पर एप्लीकेंट उस ज़माने में भी $525 था। तो अज्यूम कर लें कि अगर किसी फैमिली में 2, 3, 4 बंदे हैं जो डाउटफुल हैं, तो $2,000-2,500 आपने ऑन द लाइन लगाए हैं जस्ट टू लाइक एक्सपेरिमेंट कि भाई ये क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो आपकी जो है यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ एज वेल। इसका तरीकाकार क्या है? 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप नेट पर सर्च कर लें, चैट जीपीटी को भी पूछ लें, अब तो वो भी कैलकुलेट करके बता देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइक ऑफिसर्स जो हैं वो एरर नहीं करते, लेकिन आप कैलकुलेट कर लें। अगर हुआ तो यू कैन राइट टू द एम्बेसी, अदरवाइज़ अगर वो एक्यूरेट हैं फिर ये वाला डोर बंद हो जाता है। फिर लाइक देयर इज़ अदर डोर्स जो बहुत प्रोलॉन्ग हैं, जिसको F2B भी कहते हैं। लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट के सीक लीगल प्रोफेशनल एडवाइस। लेकिन मैं एज आपके कमेंट से समझ सकता हूँ, लाइक एज अ पेरेंट आप बहुत परेशान होंगे, ख़ास तौर पे अगर आपके 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा पीछे रह रहा हो, तो फिर बंदा वो पेरेंट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, उसको हम मैं कहाँ एडजस्ट करूँ। तो इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा DM है लाइक इट्स सेल्फ लाइक इतना ड्रेनिंग हो गया मेरे लिए कि उसमें इतनी वो कोई इमोशनली ड्रेनिंग स्टोरीज होती हैं, और या इट्स अ वेरी हार्श प्रोसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट ब्रदर कहते हैं, बासित भाई हमारा DS-260 एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर 2025 को, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा प्रोसेस में? वीज़ा कैटेगरी F41। दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। हमारे केस में भी हर 12 महीने के बाद DS-260, इसको कहते हैं री ओपन होना। क्यों होता है कि 1 साल से प्रोसेस या केस कह लें AP में है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। समझना चाहते हैं क्या चीज़ है, इधर कार्ड आ रहा होगा।
वो रीओपन हो जाता है कि 1 साल में शायद आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, आपने नया पासपोर्ट बनवाया हो, या जो भी लाइफ में चेंजिंग, नई जॉब हो, फलाना एक्स वाई जी जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप वो चीज़ें चेंज कर सकें। तो दैट्स वाई वो एक्सपायर जो होता है वो रीओपन होता है। जब ये होगा आप जाके देखिएगा अपना CEAC पोर्टल, आप सब के जो होंगे वो ओपन हुए होंगे DS-260। हमने ये किया था कि जाके दोबारा रीसबमिट करवा दिए थे। और कई बार ये होता है हमारे जो थे ना केस के साथ आगे पीछे फैमिलीज़ जो थी, हमारे बहुत एक क्लोज कह लें नेटवर्क बन गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया जिसमें कह लें 80-90 लोग थे। और हमने फिगर आउट कर लिया कि भी हम सारे वो लोग हैं जिनके आगे पीछे केस हैं। तो अब क्या होता था कि कह लें ABC फलाने बंदे का होता था कि उनका रीओपन हुआ है, अब उनका ना वीज़ा इशू होना है, तो एम्बेसी को कॉल करती थी, कहती कि भाई आपका ना वो DS-260 रीओपन हुआ है, काइंडली उसको सबमिट कराएं क्योंकि हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी। तो हमें अब समझ आ गया बाकी सबको कि फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि वीज़ा मिलने लगा। फिर क्या हुआ कि जो CEAC स्टेटस होता है ना उसमें ना एक वर्ड चेंज होता था। हमें ये भी पता लगना शुरू हो गया कि जब वो वर्ड चेंज होता है ना उसका मतलब था कि वीज़ा मिलने लगा है। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर भाई, हम इतनी डिटेल शेयर करते थे, इतनी डिटेल शेयर, और इसी चैनल के पीछे यही रीज़न थी कि हमने जब देखा कि इतना लैक करता है इंफॉर्मेशन की पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, कि आप इंडिया के देखें, दूसरी मुल्कों को देखें, फोरम्स हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। पाकिस्तान में मजाल है जब इधर कोई आता है लेकिन गायब हो जाते हैं। तो आपके सवाल पर आ जाते हैं, वो ये है कि आपने परेशान नहीं होना, ये रीओपन होगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने सबमिट करवाना है करवा दें, आपने वेट करना है तो एम्बेसी भी कहेगी कि भाई थोड़ी मेहरबानी है उन्हें सबमिट करवा दो। तो हमने करवाया था और हमारे आगे पीछे जितने और केसेस हैं उन्हें भी सबमिट करवाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह काम करता है फॉर इमिग्रेंट्स। अब आप USA आ चुके हैं, देयर इज़ 2 साइड्स टू द स्टोरी। या तो आपका स्पाउस है या आपके रिश्तेदार हैं, या F सीरीज़ में है या आप CR1 या IR1 में हैं। अगर तो स्पाउस हैं तो आप अपने स्पाउस की इंश्योरेंस में टैग अलॉन कर देंगे, तो वो अगर आपका स्पाउस 400-500 पर मंथ दे रहा होगा, वो थोड़ा बम्प अप होगा, आपको भी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एज आ रिलेटिव आए हैं F4 फलाने में, अब आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप स्टेट की इंश्योरेंस, जैसे कैलिफोर्निया में जो है कवर्ड कैलिफोर्निया है। अब आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि अब ये वीडियो बन रही है एंड ऑफ अक्टूबर 2025 में। अब आपने ये ख्याल करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं तो क्या ऐसी इंश्योरेंस आपके ग्रीन कार्ड के ऊपर या नेशनैलिटी के ऊपर तो असर नहीं डालती? क्या वो पब्लिक चार्ज तो नहीं बन जाती? तो इसलिए जो स्टेट या फेडरल इंश्योरेंस होती है उसका ख्याल करना होता है कि वो पब्लिक चार्ज ना बन जाए। तो वो इस तरह की एक होंगी इंश्योरेंस होंगी जो थोड़ी सी कह लें डिस्काउंटेड होंगी और वो आपकी पॉकेट से जाना शुरू हो जाएंगी। पहले आपको इंश्योरेंस ना रखने पर पनिशमेंट थी, आपको कह लें फेडरल इनकम टैक्स के ऊपर फ़ाइन पड़ता था। मेरा ख्याल है 1-2 साल से इन्हें उसको उस रूल को सस्पेंड किया हुआ है, चेंज होते थे रूल्स। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, खुदा ना खास्ता आपको इंजरी हो जाती है, आप एमरजेंसी में चले जाते हैं, यू विल गो बैंकक्रप्ट। तो इंश्योरेंस में वो ख्याल करना है। इसके अलावा फिर देयर
उसी रिलेटिव वाली सीरीज़ में आपके पास दूसरी ऑप्शन आएगी फॉर आपको जॉब मिल जाती है। आपका एम्प्लॉयर कहेगा कि आपको बेनिफिट्स चाहिए, कि आपके एम्प्लॉयर के थ्रू भी इंश्योरेंस मिल रही होती है। फिर इसमें लेयर्स होती हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, XYZ। आपकी जितनी स्पेंडिंग पावर हो, जितनी आप बेनिफिट चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आज कहते हैं कि AAG में US ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट की ज़रूरत होती है या नहीं। AAG इज़ द अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप। बेसिकली जो उनकी कोरियर सर्विस है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने भिजवाना होता है टू द एम्बेसी, यहाँ पर वीडियो का आ रहा होगा कार्ड, जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस अकाउंट जब आप बनवाते हैं तो उस पर एक आईडी होती है, आई थिंक उसको कहते हैं UDID समथिंग होती है, समथिंग तो एक नंबर होता है। वो नंबर जो होता है वो कोई भी डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं तो एक आपको एक फॉर्म देते हैं जिसके ऊपर आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, क्या डॉक्यूमेंट भिजवा रहे हैं, आपका US एम्बेसी का जो केस नंबर वो, और वो US ट्रैवल डॉक वाला नंबर लिखना होता है। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर मैं लाइफ इन US दिखा रहा हूँ, जाकर उसको फॉलो करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। पीस आउट। धूप फुल तेज़ मुँह पड़ रही है और अब चलते हैं। पता नहीं कितना फोकस हुआ था, लेकिन अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।